हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उम्र इस्लामी तारीफ़ के वो अजीम रहनुमा हैं जिनका नाम अदल, इंसाफ, उसूल परस्ती, शुजात और खुदा तरसी के साथ हमेशा के लिए जड़ा हुआ है। आप खुलफाए राशिदीन में दूसरे खलीफा थे और वो शख्सियत थे जिनकी राय अक्सर कुरान की आयत के नज़ूल का सबब बनी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान उम्र के साये से भी भागता है। ये उनकी शख्सियत की अज़मत व हैबत की वाज़ेह दलील है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला 584 के करीब मक्का में पैदा हुए। कुरैश के ताकतवर कबीले बनी इदी से ताल्लुक़ था। बचपन से जहानत, ताकत, फसाहत, शुजात और मुआमला फ़हमी के बाइस अरब के काबिल तरीन अफराद में शुमार होते थे। जाहलियत के ज़माने में भी इंसाफ पसंद थे और कबीले के अहम फैसलों में शामिल रहते थे। इब्तिदा में हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उनकी सख्ती और मिजाज की वजह से मुसलमान उनसे खौफ खाते थे। एक रोज़ इन्होंने गुस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन रास्ते में जब अपनी बहन और बहनोई के इस्लाम कबूल करने का सुना तो गुस्सा इन्हीं पर निकालने घर पहुंच गए। वहाँ कुरान की तिलावत ने उनके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। सूरह ता की आयत सुनकर दिल बदल गया और वो दारा रक़म गए, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उनके मुसलमान होने से इस्लाम को ज़बरदस्त क़ुव्वत मिली। मुसलमान अब पहली बार खुलेआम नमाज पढ़ने लगे। उसी वक्त आपको अल-फारूक का लक़ब दिया गया, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। जब मुसलमान छपकर हिजरत कर रहे थे, हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मुसलमान छपकर हिजरत कर रहे थे, हज़रत ने ऐलान किया कि जो शख्स चाहे इसे रोक कर देख ले। यह उनके बेमिसाल हौसले और यकीन की अलामत था। आप मदीना पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों में शामिल हो गए और हर मैदान में इस्लाम की खिदमत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया। आपकी राय और बसीरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सराहते थे। मुसलमानों के इज्तिमाई मुआमलात में आपकी राय निहायत अहम समझी जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद 634 में हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा मुंतखब हुए। आपकी खिलाफत तकरीबन 10 साल तक जारी रही, मगर इस एक अशरे में आपने वो काम किए जिन्होंने इस्लामी दुनिया की बुनियाद हमेशा के लिए मजबूत कर दी। आपके दूर में इस्लाम की हुदूद बेमिसाल तौर पर वसी हुई। फ़ारिस की अजीम सल्तनत मुकम्मल तौर पर ज़ेरनगी हुई। रूमी सल्तनत को बड़े बड़े मार्कों में शिकस्त। शाम, इराक़, ईरान, मिस्र, यरूशलेम, लीबिया, आर्मीनिया और दीगर इलाक़े इस्लामी रियासत का हिस्सा बने। बीत अल-मक़दस फ़तह हुआ, जिसे आलमी तारीख़ में सबसे परामन फ़तह कहा जाता है। यह फतूहत सिर्फ तलवार के ज़ोर पर नहीं थी बल्कि आला इख़लाक़, हिकमत, इंसाफ और बेहतरीन हुक्मरानी की बुनियाद पर थीं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अदल ज़रब अल-मसल बन चुका है। आपकी हुकूमत में कोई शख्स कानून से बालातर ना था, हत्ता कि खुद खलीफा भी नहीं। एक यहूदी से तनाज़ो पर आप अदालत में पेश हुए। गवर्नरों को सख्ती से जवाबदेह बनाया। अगर कोई गवर्नर अवाम पर जुल्म करता तो फ़ौरन मज़ूर कर दिया जाता। आप रात के वक्त शहर में गश्त करते और लोगों के हालात मालूम करते। आपका ये मशहूर कौल रहती दुनिया तक गूंजतन रहेगा। फ़रात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उम्र से पूछा जाएगा। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जदीद रियासत के बुनियादी ढांचे कायम किए जो बाद में पूरी इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद बने। पहली बार अवामी ख़जाने का बाकायदा निज़ाम बनाया। यतीमों, बीवाओं, गरीबों, मसाकिन और मुजाहिदीन के लिए वज़ाइफ मुक़र्रर किए। 2. नए शहर और इंतज़ामी निज़ाम। आपने दर्ज ज़ैल अहम फ़ौजी और इंतज़ामी शहर कायम किए। कूफा, बसरा, फस्तात, मिस्र। इन शहरों में आपने बाज़ार, सड़कें, काज़ी, पुलिस, डाक, बीतलमाल और फ़ौजी छावनियाँ कायम कीं। ये इस्लाम में पहली मुनज़्ज़म शहरी मनसूबा बंदी थी। 3. अदालती इस्लाहात। काज़ियों को हुकूमत से अलग करके मुकम्मल आज़ाद अदलिया कायम की। हर शख्स को कानून के सामने बराबर करार दिया। लोगों की शिकायत सुनने के लिए दरबार इंसाफ खिला रहता था। 4. मालियाती और फ़ौजी निज़ाम। फ़ौज के लिए बाकायदा तनख्वाहें मुक़र्रर कीं। ज़मीन, ज़राअत और टैक्स का मुनसिफ़ाना निज़ाम बनाया। मरदमशुमारी, सेंसस का आगाज़ किया। डाक पोस्टल सिस्टम का आगाज़ किया। 5. तक़वीम इस्लामी हिजरी कैलेंडर। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लामी तारीख़ का पहला बाकायदा हिजरी कैलेंडर राइज किया, जो आज तक पूरी दुनिया में मुसलमानों के यहाँ राइज है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत इंतहाई सादा, मुत्तक़ी, ईमानदार और निडर थी। हुकूमत के बावजूद ज़िंदगी निहायत सादा गुजारते थे। आम लिबास पहनते, बीतलमाल का माल हाथ नहीं लगाते।
तोहफे कबूल नहीं करते थे। अपने घर वालों के अखराजात भी अपनी जेब से अदा करते थे। एक मर्तबा शाम से कीमती खुशबू आई तो आपने कहा, ये अवाम की अमानत है, उम्र इससे खुशबू कैसे लगा सकता है। बीत अल-मुक़द्दस की फ़तह आपके दूर का अजीम वाक़या है। मसीही पादरियों ने शहर की चाबियां सिर्फ खलीफा वक्त के हाथ पर देने की शर्त रखी। जब हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना से आए तो ना कीमती लिबास, ना लश्कर की नमूद वाओ नुमाइश, सिर्फ एक सवारी और एक खादिम। इस मंजर ने अहल शहर को हैरान कर दिया कि इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान इस कद सादा। ज़िलहिज्जा 23 हिजरी में नमाज फ़जर के दौरान अब्बू लौलु फ़िरोज़ नामी मजूसी ने आप पर हमला किया। आप ज़ख्मी हुए और चंद रोज़ बाद शहीद हो गए। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको मस्जिद नबवी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में दफन किया गया। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लामी रियासत के सियासी, मुआशी, अदालती, फ़ौजी और इंतज़ामी निज़ाम की वो बुनियादें रखीं जिन पर बाद की सदियों तक पूरी मुस्लिम दुनिया की इमारत खड़ी रही। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक नज़रिया, एक उसूल, एक अखलाक़ी इनक़िलाब का नाम है।